अर्जुन कुमार और आप देख रहे हैं सतर्क भारत। इस समय मैं भाजपा कार्यालय पे बगवाड़ा मंडी के सामने मौजूद हूं, कार्यालय के अंदर। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा नकल विरोधी जो कानून बनाया गया उसको लेकर हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सुरेश जोशी जी हैं। इनसे जानेंगे आखिरकार क्या उसमें जो है लोगों को जो नकल विरोधी कानून बनाया गया इसका क्या पूरा है और क्या कानून है। ये सर क्या पूरा कानून है जो लगातार जो है घोटाले और पेपर लीक मामले, ये जिस तरह से नकल का मामला सामने आ रहा था, अभी कानून बनाया गया, कहाँ तक लोग इससे डरेंगे और कहाँ तक जो है आगे जो है वारदात ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए, धामी जी ने इस देश के अंदर पहला नकल विरोधी ऐसा सख्त कानून बनाया है जिस कानून को बनने के बाद हमको लगता है कि न तो वो संस्थाएं या वो गिरोह नकल कराने की या नकल करवाने की हिम्मत कर पाएंगे जो आज तक कर रहे थे, और न ही वो छात्र और छात्राएं जो नकल से पास होकर के सरकारी पदों पर बैठना चाह रहे थे वो इस पर कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि उस पर जो प्रोविजंस दिए गए हैं, बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कानून है कि अगर कोई नकल कराने वाले लोग पकड़े जाते हैं तो उनको आजीवन कारागार तक की उस पर सज़ा है, आजीवन कारावास उनको होगा। साथ ही साथ 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का उसमें प्राविधान है। जो छात्र छात्राएं नकल करते हैं 3 साल, 5 साल, 10 साल तक वो परीक्षा से वंचित रहेंगे। अब कोई भी छात्र छात्रा जब तैयारी करते हैं तो 32-33 साल की उसकी उम्र होती है, 35 में वो उनका डेट पूरी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कोई न नकल करने की हिम्मत करेगा न नकल करवाने की हिम्मत करेगा। ये देश का पहला राज्य है और ये पहली सरकार है कि जिसने इतना सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है। जो लगातार जिस तरह से देहरादून में जो है लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद लेकर विपक्ष जो है सीबीआई जांच और तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष की मंशा युवाओं के कंधे में बंदूक रखकर युवाओं को रोजगार से वंचित करने की है। इसलिए जो विपक्ष के लोग उत्तराखंड के अंदर सीबीआई जांच की मांग करते हैं, वही दिल्ली में बैठ करके सीबीआई को, ईडी को, प्रवर्तन निदेशालय को भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बताते हैं। उनके सीनियर नेता पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर जब बहस होती है तो वो सीबीआई पे भरोसा नहीं करते हैं, और जब उनके नेताओं पर सीबीआई के केस दर्ज होते हैं, चाहे वो उनके कोई भी बड़े नेता हों, तो उसको मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन आश्चर्य और ताजुब ये होता है कि उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार से वंचित करने के लिए वो सीबीआई की बात करते हैं। देखिए, इस सरकार को सीबीआई की जांच से या किसी और जांच से परहेज नहीं है, लेकिन हमारी प्राथमिकता क्या है कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी सरकारी हों या गैर सरकारी हों, जो पद रिक्त हैं, जो बैकलॉग है, उस एक एक पद तक धामी जी का संकल्प है, धामी सरकार का संकल्प है कि हम उनको रोजगार दें। तो हम उस रोजगार की दिशा में अडिग होकर के, संकल्पित होकर के, प्रतिबद्धित होकर के काम कर रहे हैं। वो उस पर बाधक बनना चाहते हैं, लेकिन हम उनको बाधक नहीं बनने देंगे। और किसी भी जांच से, किसी भी जांच एजेंसी से दोषी को पकड़कर जेल डालना, ये भी सरकार की प्राथमिकता है। उस पर कहीं इफ एंड बट नहीं है कि कौन उसकी जांच करेगा, कौन जांच नहीं करेगा। लेकिन प्रश्न बड़ा ये है कि एक एक युवा को, जिसके माता पिता ने मजदूरी करके, अपने खाना न खा करके, अपने कपड़े न पहन करके, ऐसी स्थिति परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ाया है, उन बच्चों को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है। वो जो लोग इसको उलझाना चाहते हैं उसको हम उलझने नहीं देंगे, हम रोजगार देंगे। हरिदा का एक बयान सामने आया था जिन्होंने उसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये सीबीआई जांच होती है तो कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ नेताओं का भी नाम सामने आ सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने और भाजपा ने, हमने कहा है कि अपराधी अपराधी होता है। वो किसी दल का नेता हो, किसी दल का कार्यकर्ता हो, वो सफ़ेद पोश हो या कोई और पोश हो, उस पर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर कोई ऐसे जो लोग इस तरह का प्रचार कर करके इसको दूसरी तरफ डाइल्यूट या डाइवर्ट करना चाहते हैं, उससे हम सहमत नहीं हैं। कोई भी अपराध करता है तो अपराधी को अपराध की सजा मिलेगी। एक सवाल हो रहा है, युवा जो है उत्तराखंड से बाहर काम करने के लिए मजबूर है, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है सरकार?
देखिए, सरकार ने तो कई योजनाएं युवाओं को इसी राज्य में रोज़गार करें, उसके लिए हम लोगों ने योजनाएं बनाई हैं सरकारी स्तर पर। होम स्टे पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ बागवानी पे काम हो रहा है, हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर पे काम हो रहा है, हमारे यहाँ हर्बल पे काम हो रहा है। छोटे छोटे कोई पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर या मैदानी क्षेत्रों में कोई बड़ा कारखाना अगर लगाना चाहता है तो अभी हमारी सरकार ने 2-4 दिन पहले कैबिनेट में हम लोग प्रस्ताव लाए हैं कि 2 एकड़ तक की ज़मीन अगर कोई पर्वतीय क्षेत्रों में अपना कारोबार करना चाहता है तो उसको सरकार देने के लिए लीज पे या खरीद के लिए तैयार है, बशर्ते कि उसको पहले ये बताना पड़ेगा कि वो रोज़गार कितने लोगों को देगा। तो ये सारे विषयों पर सरकार काम कर रही है और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। आपके संज्ञान में एक मामला में डाल देना चाहता हूँ। रुद्रपुर में एक एसआई है आवास विकास में, जिसमें डॉक्टरों की कमी है, कर्मचारियों की बहुत कमी है। पैर कटे हुए लोग आते हैं, लोग उसके अंदर एएसआई के कार्यालय उनके अंदर लेटे रहते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कंपनी के जो श्रमिक हैं वो परेशान रहते हैं। उसके बारे में क्या कुछ उसमें कर्मचारियों को जो रखा जाएगा या डॉक्टरों की बड़े, क्योंकि एक डॉक्टर वही पर्चा लिख रहा है, वही दवाई दे रहा है, वही चेकअप कर रहा है। देखिए, इस विषय को लेकर के अगर ये उत्तराखंड सरकार के उसमें होगा अधीनस्थ तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अगर भारत सरकार के अधीनस्थ होगा तो भारत सरकार से बात करेंगे। जो भी इस तरह का विषय आपने संज्ञान में लाए हैं आप, उसमें कोई न कोई उसका निस्तारण हम लोग करेंगे। ये हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सुरेश जोशी जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी किस तरह से जो है नकल विरोधी जो कानून बनाया गया उसके बारे में, जो नकल किया करते थे या जो नकल कराया करते थे उनके लिए 10 साल तक की सज़ा रखी गई है और साथ ही 10 करोड़ का जुर्माना। कहीं ना कहीं इससे जो है व्यवस्था ठीक होगी, जिस तरह से उन्होंने बताया व्यवस्था ठीक होगी और आगे जो है नकल विरोधी कानून, कहीं ना कहीं लोग तो फांसी की सजा से नहीं डरते हैं, फिर भी मर्डर कर देते हैं। अब देखने वाली बात होगी कितना फर्क पड़ेगा और लोग क्या डरेंगे, जो नकलची होते हैं वो कितना डरेंगे और जो नकल पेपर लीक करने वाले लोग होते हैं, जिस तरह से पिछले दिन देखा है किस तरह से पेपर लीक हुए, वो कितने लोग डरेंगे। बड़ा अहम बात होगी, देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आगे ये देखने को स्थिति मिलेगी या नहीं मिलेगी। आखिर लोग कहाँ तक डरेंगे। 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना, साथ ही संपत्ति की भी जाँच हो जाएगी। अपने सहयोगी पूनम के साथ अर्जुन कुमार, रुद्रपुर।